हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा। आज हम देखेंगे बिल्स के बारे में। मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट नोट्स शेयर कर रहा हूँ कम्युनिटी टैब पर। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो ध्यान से जाकर क्लोजली फॉलो कीजिए, आपकी रिवीजन में काफ़ी मदद करेंगे। ये मैं पिक्चर आपके साथ अपलोड करने ही वाला था, की भी थी, इस वजह से रिमूव कर दी क्योंकि पहले आपको समझा दिया जाए कि ये चार्ट है क्या, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ट के थ्रू आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बिल्स के रिलेटेड ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इस चार्ट में क्या है, हमारे जितने भी तरह के बिल्स होते हैं उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, किस आर्टिकल में, उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में, किस हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्या उसमें जॉइंट सीटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है उसमें या राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, तो और लास्ट में प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है, कैसे देता है, पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो यही सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया किसी भी आर्टिकल में। और ऑर्डिनरी बिल अगर लाना हो पार्लियामेंट में तो क्या प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, क्या प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल? ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब इसके अलावा अगर ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक आ जाता है तो क्या जॉइंट सीटिंग करवाई जाएगी? बिल्कुल, जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न जो है ऑर्डिनरी बिल्स में होता है। अब इसमें पावर्स लोकसभा के पास ज़्यादा है कि राज्यसभा के पास? ऑब्वियसली अगर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जॉइंट सीटिंग हो सकती है, तो पावर्स इक्वल है। और इसमें प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकता है। पॉकेट वीटो क्या होती है? जो पॉकेट वीटो है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो, उसके पास जैसे बिल पास होके आ गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तो पॉकेट वीटो के तहत ना प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट देता है, ना बिल को रिजेक्ट करता है, और ना ही उसको दोबारा से एवेल्युएशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजता है। यानी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए प्रेसिडेंट अपने पास उस बिल को रख सकता है, ना ये बताएगा कि इसको बिल को पास करना है या नहीं करना है या पार्लियामेंट के पास दोबारा भेजना है। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो कौन सी होती है? सस्पेंसिव वीटो, अब जो सस्पेंसिव वीटो है इसमें क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट जो बिल उसके पास आया है दोबारा से पार्लियामेंट के पास भेजता है कि आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, और अगर इसमें कोई प्रोविज़न चेंज करना हो, कोई और चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट दोबारा से पार्लियामेंट के पास जब बिल को भेजता है तो प्रेसिडेंट की इस पावर को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं इसको डिफाइन नहीं किया गया, प्रेसिडेंट की इसमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जॉइंट सीटिंग हो सकती है, इक्वल पावर्स है लोकसभा और राज्यसभा की, और प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकता है। अब मनी बिल, मनी बिल का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है 110। इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। मनी बिल में ही लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, और मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? लोकसभा में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मनी बिल में जॉइंट सीटिंग नहीं होती, जो लोकसभा ने कह दिया वही जो है मान्य होता है राज्यसभा को। इसी वजह से मनी बिल में ज़्यादा पावर है लोकसभा के पास। इसी वजह से नो से ऑफ राज्यसभा, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। और अगर ये लोकसभा पास कर देती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आया है, तो इसके बाद प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकता, ही इज़ बाउंड टू गिव एसेंट। तो इस तरह से इस चार्ट का यूज़ करेंगे। अब फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब इनका जो क्या किस अकॉर्डिंग रखे गए हैं, मनी बिल में 7 कंडीशंस दी गई है। ये यूपीएससी आईएएस के लेवल का हो जाएगा, इतना आपको नहीं अभी करना सीडीएस के लेवल पर। मनी बिल में 7 कंडीशंस दी गई है। जो बिल मनी बिल नहीं होता वो आते हैं फाइनेंशियल बिल में। जो हमारा मनी बिल है वो एक तरह का फाइनेंशियल बिल है, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने सीधा इसका ये देखना है कि जो फाइनेंशियल बिल्स दो तरह के हो सकते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, वो है 117 117 आर्टिकल।
117 आर्टिकल का क्लॉज 1 उसमें है फाइनेंशियल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में बताया गया है 117 क्लॉज 3 में। अब इसमें भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, फाइनेंशियल कैटेगरी 2 में भी चाहिए होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है जो फाइनेंशियल कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है? इसमें यह है कि फाइनेंशियल कैटेगरी 1 बिल मनी बिल की तरह ही होता है। इसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है किस चीज़ में? क्योंकि इसमें ये जो बिल है फाइनेंशियल कैटेगरी 1 ये इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ लोकसभा में, और कैटेगरी 2 लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो यही डिफरेंस है। इसके बाद दोनों में जॉइंट सीटिंग हो सकती है, सिर्फ मनी बिल में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड है उसमें जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, बाकी सभी में जॉइंट सीटिंग हो सकती है। पावर्स इन दोनों में लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर है। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकता है। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 368 में। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर काफ़ी लोग गलती करते हैं। अब ये जो हमारा अमेंडमेंट का बिल है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जॉइंट सीटिंग नहीं होती, ना मनी बिल में और ना इसमें। और इसमें पावर्स इक्वल है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है। लेकिन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देनी पड़ेगी, अपना अप्रूवल देना होगा। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है या कुछ है तो इसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? वो है आर्टिकल 3। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके अलावा किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बिल? किसी भी हाउस में। इसके अलावा हाउस जॉइंट सीटिंग इसमें हो सकती है? यस, हो सकती है। पावर्स इक्वल है लोकसभा और राज्यसभा की? बिल्कुल इक्वल है। और प्रेसिडेंट की एसेंट, यस, प्रेसिडेंट को एसेंट देने के लिए मजबूर नहीं है, बाउंड नहीं है। वो अपने पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो का यूज इसमें कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपने ये बिल्स का ध्यान रखना है। ये सारे ही पॉइंट्स, इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैब पर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। होपफुली आपको इस पिक्चर से इसको याद करने में आसानी मिलेगी। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ।